नमस्कार, बात झारखंड की में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स साल की शुरुआती सप्ताह से ही फिर से सुर्खियों में अब आने लगा है। जहां एक तरफ राज्य के सीएम हेमंत सोरेन पूरे राज्य में स्वच्छता को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हैं, वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रिम्स में व्यवस्था सुधारने के लिए दिन रात कोशिश में लगे हैं। दूसरी तरफ राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल स्वच्छता के मामले में कुछ और ही कहानी बयां करता है। रिम्स के सेंट्रल जांच घर में जहां लोग ब्लड टेस्ट कराने के लिए आते हैं, वहां जांच के लिए खून की शीशियां खुले में फेंकी जाती हैं। रिम्स में खून की जांच के लिए इस व्यवस्था की वजह से फर्श पर हर जगह खून ही खून पसरा हुआ दिखाई देता है। अगर जांच घर का यह मंजर है तो अनुमान आप लगाइए कि पूरे अस्पताल का क्या हाल होगा। साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स अब गंदगी का केंद्र बन चुका है। ये तस्वीरें रिम्स के। स्वास्थ्य मंत्री रिम्स के पैसा से गाड़ी खरीदना चाहते थे, तो एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री ही पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हैं और दूसरी तरफ हम यदि रिम्स के रख रखाव की बात करें तो ये संभव नहीं लगता है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को, सबको तत्पर होकर पूरे रिम्स विभाग को अच्छी तरह से उसकी रचना खड़ा करना चाहिए, उसका एक समन्वय बनाना चाहिए, जो जिसका अभाव लगातार रहा है। रिम्स की बदहाल तस्वीर, स्वच्छता में सबसे बड़े अस्पताल की हालत बदतर। खुले में फेंकी जाती हैं जांच की खून की शीशियां। तस्वीरें आपने देखी अभी टीवी स्क्रीन पर। और तो और परिसर में फर्श पर जगह जगह पर खून के निशान भी दिखाई देते हैं। आगे देखिए, रिम्स बन चुका है गंदगी का केंद्र। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगाइए। आशीष कुमार संवाददाता लाइव जुड़ गए। आशीष, लगातार देखिए रिम्स की कवरेज आप करते हैं, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बदहाली का ये आलम कि वहां पर कोई भी देखने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं सोचता कि आखिर मरीजों का क्या हाल होगा, कैसे लोग यहां से सुरक्षित वापस घर पहुंचेंगे। आशीष, ये देखिए जी सागर, जैसे राजधानी रांची की सबसे बड़ा अस्पताल, राजधानी रांची के पूरे सबसे बड़े अस्पताल जो रिम्स के नाम से जाना जा रहा है, जो नए साल के मुद्दों पे भी छा गया है अपने बड़ी सारी लूप पोल के कारण। जहां भी फिलहाल हमें मुद्दा मिला है कि जो आपका जांच घर, जो सेंट्रल जांच घर है, वहां पे खून की शीशियां और जो इस्तेमाल हो चुकी है खून, वो जमीन फर्श पे इस तरह गंदगी फैला रही है कि जो लोग वहां आ रहे हैं उन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जहां माना जाता है कि जांच घर में लोग अपनी स्वास्थ्य को लेके अपने खून की जांच कराना जाते हैं, वहां से अगर वो दोबारा कोई ना कोई बीमारियां लेके वापस आएँ तो ये एक बड़ा मुद्दा बनता है रिम्स को, जिस पर उन्हें सोचने विचार करने की जरूरत पड़ेगी। जी सागर। लेकिन आशीष, क्या स्वच्छता मंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं इस तरफ, स्वास्थ्य मंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों आलम है यहाँ का? जी, अब स्वास्थ्य मंत्री से जब भी पूछा जाए, बन्ना गुप्ता जी से जब भी पूछा जाए कि हाँ रिम्स पे क्या उनकी कार्रवाई है, क्या काम है, तो उनका साफ कहना है कि हम दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, इसको एम्स के तर पे ले जाके खड़ा कर देंगे, आज नहीं तो कल वो खड़ा करने जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ जो हम साफ देख पा रहे हैं, इससे साफ साफ उनकी बातों को खंडन किया जा रहा है कि हाँ रिम्स में क्या अभी भी उनकी बात रखी जा रही है या सारी बात अभी कागजी कार्रवाई हो रही है। लेकिन आशीष, सवाल यह भी है कि रिम्स प्रबंधन की तरफ से कोई भी अधिकारी बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं होता है। जो भी वहां के सीनियर डॉक्टर हैं वो बसते हुए नजर आते हैं कैमरे से भी। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो आपके सेंट्रल जांच घर के जो वहाँ पे बैठे रहते हैं, जो आपके ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनका साफ कहना था कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बट जब उनको सही तस्वीरों से रूबरू कराया गया तो उनका कहना था कि हम इसके लिए अधिकारियों से बात करेंगे। लेकिन जब हम अधिकारियों तक बात करने जाते हैं, उनसे बात पहुँचती है तो उनका साफ कहना होता है कि इसके लिए आप निर्देशक कामेश्वर प्रसाद से बात करिए। लेकिन जहाँ तक कामेश्वर प्रसाद है, वो तो पत्रकारों से बात करने से साफ इनकार कर देते हैं कि वो किसी भी तरीके से किसी पत्रकार की किसी भी सवाल के जवाब देने से इनकार कर दे रहे हैं। अच्छा आशीष, देखिए आपने आज के दिन वार्ड की भी तस्वीर आप दिखा चुके हैं, किस तरह से वहां पर खून की शीशियां फीकी रहती हैं वो भी आपने दिखाया, और आपने इसके पहले मुर्दा घर की भी तस्वीर दिखाई है, क्या आलम वहां पर रहता है। तो मतलब कि रिम्स के क्या एक एक कोने की यही तस्वीर है, बदहाल है पूरा आलम वहां का। देखिए, अब तो ये साफ पता चल रहा है कि रिम्स
अब भगवान भरोसे ही रह चुका है, क्योंकि जहां तक उसके हर एक वार्ड का बात है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ रही है जिसके कारण रिम्स हमेशा मुद्दों में आ जा रहा है। चाहे वो बर्न वार्ड के आपने देखा है, इससे पहले आपने उनके फिजियोथेरेपी वार्ड में जहाँ पे नाली के पानी ऊपर तक आ गए हैं, सेप्टिक टंकी खराब हो चुका है। अब तीसरी तस्वीर आप ये देख रहे हैं जिसमें ब्लड जांच घर की ऐसी हाल हो चुकी है। तो ये हर चीज़ कहीं ना कहीं रिम्स की बड़ी लूपहोल दिखाती है, कामेश्वर, चाहे वो कामेश्वर प्रसाद जी की हो या राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की हो। लेकिन आशीष, क्या लग रहा है जब आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जो भी अधिकारी हैं या फिर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे भी कई बार सवाल जवाब इस पर किया गया, उम्मीद है कि जो ये हालत बद से बदतर है, आने वाले समय में सुधार हम देखेंगे यहाँ पर? देखिए, इनसे तो आश्वासन पूरा मिल रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो या अधिकारी हो, जो निर्देशक हो, उनसे आश्वासन मिल रहा है। लेकिन ये बात हो गया, आश्वासन मिलते हुए राज्य सरकार का 1 साल भी पूरा हो चुका है, लेकिन ये 1 साल से ही आश्वासन चले आ रहा है कि वो हर मुद्दों पे काम करेंगे, बट अभी तक तो ग्राउंड पे कोई काम दिखा नहीं है जिनमें हम बोल सकते हैं कि हाँ, रिम्स अब हमारे एम्स के स्तर पे कुछ स्तर पे पहुंचने वाला है। चलिए, शुक्रिया आशीष पूरी जानकारी के लिए। तो आशीष जो लगातार रिम्स की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं, दिखाते हैं कि वहां का आलम कैसा है। कुछ दिन पहले आपने मुर्दाघर की तस्वीर देखी थी, और अब ये जांच घर जहां पर लोगों के खून के सैंपल लिए जाते हैं, फिर जांच की जाती है, लिखा है इत्यादि की जांच मुफ्त में की जाती है। लेकिन मुफ्त में यहां पर मौत भी मिलती है, क्योंकि जब ऐसा आलम रहेगा तो फिर क्या होगा, कैसे लोग महफूज वहां पर रहेंगे। अब पूर्व सीएम रघुवर दास के कार्यकाल में 107 स्टार्टअप उद्यमों को शामिल किया गया था, लेकिन मौजूदा सरकार में उन्हें किसी भी तरह का कोई काम नहीं दिया गया है। झारखंड के युवा जो स्टार्टअप करने की सोच रहे थे, वे अब मौजूदा सरकार से किसी भी प्रकार की मदद ना मिलने से काफी निराश हैं, परेशान हैं। स्टार्टअप उद्यमी का कहना है कि हमारे साथ हर तरह के स्टार्टअप उद्यमी जुड़े हुए हैं, जिससे राज्य में लगभग 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन राज्य सरकार राज्य में काम करने का मौका दे, तभी कोई इन मुद्दों पर काम कर पाएगा। कोरोना के कारण और भी हालत खराब हो गई है, अभी भी निश्चित तौर पर ढेर सारी संभावनाएं वहां पर बची हुई हैं। गवर्नमेंट को भी एज ए टैक्स कितनी रेवेन्यू मिलेगी, हम लोग की जो सहायता होगी स्टार्टअप को तो होगी, गवर्नमेंट को भी उससे कितने बड़े बेनिफिट हो जाता है। आज ऐसा बोला जाता है झारखंड से कोई बड़ा कंपनी नहीं निकल पाता, स्टार्टअप नहीं निकल पाता, तो उसके लिए हम लोग को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए कि हम झारखंडी प्रूव कर सके अपने आप को, जो अच्छे अच्छे जगह का जॉब छोड़ के यहाँ आए हुए। अलग अलग एवोल्यूशन करके वो झारखंड के बच्चे जो 2016 से लेकर अभी तक चुने गए हैं स्टार्टअप के तहत, और इनको सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी दिया है। इन स्टार्टअप्स को आज तक कभी कुछ भी नहीं मिला है, और ना ही उनको किसी तरह का कोई फैसिलिटीज, मदद कुछ भी नहीं मिला है। शुभम कुमार फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। शुभम, स्टार्टअप उद्यमियों का काम पूरी तरह से ठप है, और अगर ये एक बार शुरू हो जाए तो शायद रोजगार का बढ़िया एक स्रोत ये हो जाएगा लोगों के लिए। शुभम जी सागर, बिल्कुल जिस तरीका से ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को हेमंत सरकार तक पहुंचाने में लगे हुए थे, लेकिन अगर आपको पूर्व की बात बता दें, कुछ दिन पहले की बात, जब रघुवर दास की सरकार थी तो उस वक्त कई योजनाएं आई थी। मोमेंटम झारखंड की अगर बात कर ले, और 107 स्टार्टअप उद्यमी को शामिल किया गया था, लेकिन उस पर अब हेमंत सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। उसी का कह सकते हैं निकालते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। ये लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं, क्योंकि जब ये स्टार्टअप उद्यमी लॉन्च किया जाता झारखंड में, इस पे अगर काम होता तो कहीं ना कहीं 1 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के माध्यम मिलते सागर। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर यहाँ हो जाती, क्योंकि ये शायद ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसमें काम नहीं, इसमें राजनीतिक अगर देखें तो ये रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, उनके कार्यकाल में ये स्टार्टअप लॉन्च हुआ था, लेकिन अब हेमंत सरकार जब सत्ता में आ गए हैं तो शायद इस पर काम नहीं हो रहा है सागर। लेकिन शुभम, क्या वजह इसके पीछे कि उद्योगपति अब अपने कदम अब पीछे खींच रहे हैं, यहाँ पर बड़े उद्योग धंधे की शुरुआत अब नहीं हो पा रही है? क्या सोरेन सरकार बातचीत करने में सफल नहीं हो पा रही है? जी सागर, अगर वजह की बात करें तो देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये लाया गया तो क्या सोच के लाया गया, किस तरह से राज्य का विकास होता है इस स्टार्टअप लॉन्च के द्वारा, और हेमंत सरकार इस पहल पे क्या सोचती है, क्या उनकी विचारधाराएं हैं, ये सब कुछ अब सरकार पे निर्भर करता है कि सरकार किस तरीका से इनकी बातों को समझेगी। क्योंकि लेकिन अगर इस स्टार्टअप उद्यमी की अगर बात करें तो इससे हम लोगों के नजरिए में कहीं ना कहीं झारखंड को जरूर फायदा होगा, क्योंकि युवाओं को रोजगार मिलेगा और तभी जाकर झारखंड में पलायन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कहीं ना कहीं रुक सकेगा सागर। चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए।
सरकार से नहीं मिल रही कोई भी मदद, ये कहना उद्यमी का। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंत सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर अपनी बात रखी और कहा कि 1 साल में विकास के एक भी काम पूरे नहीं किए गए। कहा हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता को बरगलाकर सत्ता हासिल की है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हो या रोजगार भत्ता देने की बात हो, सरकार इसमें विफल रही और 1 साल में 1 किलोमीटर सड़क निर्माण की स्वीकृति भी गठबंधन सरकार ने नहीं दी है। 1 साल में जितनी भी उपलब्धि हेमंत सरकार ने बताई है वो पिछली सरकार की उपलब्धि है। और बात करें अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना के किसी भी लाभुक को वर्तमान सरकार की तरफ से लाभ नहीं मिल पाया। दास जी की जो अध्यक्षता में चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की जो सरकार थी, तो हम लोग को लग रहा था कि सरकार बना और ये लोग कह रहे थे कि सरकार जो बनेगी ग्रामीण क्षेत्रों का, ग्रामीण लोगों का सरकार बनेगा। गांव में विकास का काम करेंगे, गांव में रोजगार देंगे, गांव में लोगों को खुशहाल जीवन देंगे। लेकिन इस 1 वर्ष में जितना भी उपलब्धि आज से कुछ दिन पहले आप लोगों को सरकार के द्वारा बतलाया गया है, वो जितना भी उपलब्धि है सारा उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन के सरकार के समय का ही उपलब्धि रहा है। करिश्मा सेना फोन लाइन में पूरी जानकारी के साथ। करिश्मा, सोरेन सरकार के कार्यकाल पर जिस तरह से आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तंज कसा गया और ये कहा जा रहा है कि सारे काम तो बीजेपी के हैं जो सोरेन सरकार गिना रही है। करिश्मा जी देखिए सागर, हेमंत सरकार के 1 साल पूरे हुए हैं और सरकार के पूरे 1 साल होते ही अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मतलब हेमंत सरकार को अब घेरने का लगातार प्रयास करी है। सागर, आपको बता दें कि जिस तरीके से फिर से एक बार बता देते हैं सागर की विपक्षी पार्टी का एक काम होता है सागर कि कामों पर सवाल उठाना। जो वर्तमान सरकार है उनके कामों पर सवाल उठाना सागर। तो यही बीजेपी पार्टी एक एक करके वर्तमान सरकार की उपलब्धियों पर सवाल खड़ा करने का काम कर रही है सागर। जहां आपको बता दें कि उनका ये कहना था कि एक वर्ष में जितना भी उपलब्धि सरकार ने बताया वह पिछली सरकार की उपलब्धि थी सागर। तो यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी सीधा निशाना साध रही है कि वर्तमान सरकार ने अभी तक कुछ भी ऐसी उपलब्धियां नहीं की है। जो भी उपलब्धियां है वो पिछले सरकार के द्वारा उपलब्धियां की गई थी सागर। लेकिन करिश्मा, हेमंत सोरेन ने क्या बेहतर काम किए ये तो आप जान रही होंगी बखूबी, क्योंकि लगातार आप देखती हैं कि झारखंड में किस तरह से बेहतर विकास हुआ। अपनी पार्टियां तो अपना ही गुणगान करेंगी। करिश्मा देखिए, पहले तो जो माननीय हेमंत सोरेन है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। आपको बता दें कि जब माननीय हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे तो लॉकडाउन हो गई थी सागर, जहाँ पे कोरोना का बहुत बड़ा दौर चल रहा था सागर। वहीं पे हेमंत सोरेन ने बहुत ही अच्छा काम कर जो यहाँ के मजदूर है, प्रवासी है, उन लोग को बहुत ज्यादा मदद की थी सागर। तो यही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो विपक्ष पार्टी है सागर। तो कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टी की ये बात ही रहती है कि वो वर्तमान सरकार पर सवाल खड़ा करे सागर। चलिए, शुक्रिया करिश्मा पूरी जानकारी के लिए। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी महागठबंधन सरकार के खिलाफ पूर्ण रूप से मुखर हो चुकी है। सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी के द्वारा लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कोटे के विधायक और बीजेपी नेता नीलकंठ मुंडा ने रांची के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और हेमंत सरकार पर कई सवाल दागे। इसी बीच बीजेपी नेता ने इस सवालों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के मुताबिक नींद में लीन रहने के कारण बीजेपी को सरकार की उपलब्धियां नहीं दिखाई दे रही। हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस पार्टी की जो गठबंधन है, बहुत से विषयों को लेकर के जनता के बीच में लाने का काम किए और उन्होंने झारखंड प्रदेश के जनता को बरगलाते हुए सत्ता हासिल करने का काम किया। और उसमें झारखंड के लोगों के मन में विचार आ रहा था कि शायद ये सरकार बनेगा तो हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो। लेकिन ये 1 साल गुजर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के लोगों को लग रहा है कि ये सरकार हम लोगों को ठगने का काम कर रहा है, बरगलाने का काम किया। जो हमारी सरकार यहाँ गठबंधन की लगातार आम लोगों को कैसे सुविधा दे, कैसे उनको भोजन कराए, कैसे उनको भोजन उपलब्ध कराए, कैसे उनके स्वास्थ्य पे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण देश अचानक लॉकडाउन हो गया था,
लॉक कर गया था। उन जो प्रवासी मजदूर थे, जो हमारे भाई बहन थे जो बाहर में पढ़ते थे, हायर एजुकेशन को ग्रहण कर रहे थे, प्राप्त कर रहे थे, वो वहाँ फंस गए। कैसे हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाया। अभिनव कुमार फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। अभिनव, जिस तरह से मौजूदा सरकार पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, कांग्रेस ने देखिए तुरंत पलटवार किया कि आप जागिए नींद से, तब आप देखेंगे क्या बेहतर काम हुआ। अभिनव, देखिए सर, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो झारखंड में हमेशा से चलते रहा है। अब चूंकि हेमंत सोरेन सरकार का 1 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है और 1 साल के कार्यकाल को लेकर लगातार आप देखेंगे कि बीजेपी के जो नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। आज इसी कड़ी में जो भाजपा के नेता है नीलकंठ सिंह मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो 1 साल का कार्यकाल रहा है उसको कह सकते हैं कि फिसड्डी साबित करने की कोशिश की है। चूंकि रोजगार की बात हो या कई और बातें हो, उसको लेकर लगातार वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका और भी कहना है कि 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था, जो सरकार ने वादे किए थे एक भी वादे पूरा नहीं हुआ। 1 साल में कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं बना, वो आरोप लगा रहे हैं। तो इस तरीके के आरोप लगातार अब बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे हैं और इसका पलटवार कांग्रेस ने किया है। चूंकि कांग्रेस सहयोगी पार्टी है गठबंधन की सरकार में और लाजमी सी बात है, चूंकि विपक्ष जब सवाल खड़े करती है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू होता है, उसके बाद जो है कांग्रेस भी सतर्क नजर आती है। आज इसी कड़ी में देखेंगे कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है राजेश गुप्ता, उन्होंने कहा कि बीजेपी लगता है कि पूरी तरीके से सोई हुई है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार ने 1 साल के कामकाज का जो लेखा जोखा दिया और जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार ने काम किया है वो बहुत ही अच्छा काम रहा है। कई मुद्दों पर वो प्रखर होके आए हैं और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है 1 सालों में और बीजेपी को लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार ने 1 साल में कुछ भी काम नहीं किया तो उसको गलत साबित करने की कोशिश की। तो देख सकते हैं दोनों तरफ से वार और पलटवार का जो दौर है वो चलते रहा है और ये हमेशा से चरम पर ही है। सागर, चलिए शुक्रिया अभिनव पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी लगातार हमलावर मौजूदा सरकार पर, लेकिन ये कहना कांग्रेस का, जो जेएमएम गठबंधन सत्ता में इस समय काबिज है, उन्हीं का हिस्सा कांग्रेस भी ये कहना कि बेहतर काम आपको दिखेंगे कहां से, आप देखिए तो सही। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 190वीं जयंती के अवसर पर हजारीबाग स्थानीय नवाबगंज रोड के आर्या कन्या गुरुकुल सभागार में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। सदर विधायक मनीष जायसवाल की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में सावित्रीबाई की फोटो पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही समाज कल्याण में उनके योगदान को भी याद किया गया। आप भी इनसे प्रेरणा लें, माता से प्रेरणा लें और अपने जीवन में भी आगे बढ़े और अपने जीवंत होने का जो उदाहरण है वो समाज को पेश करें। जैसे आज के दिन में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं, बहुत अच्छा ये जो कला है, आगे भी आपसे यही उम्मीद रहेगा कि आप अपने जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसको पूरी तरह से जो है आत्मसात कीजिए। महान वीरों की धनबाद के एसपी रह चुके शहीद रणधीर वर्मा की आज के दिन 30वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहीद एसपी की पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रीता वर्मा समेत धनबाद के विधायक राज सिन्हा और जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने दिवंगत रणधीर वर्मा को श्रद्धांजलि दी। वहीं 3 जनवरी 1991 को हीरापुर में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में डकैती के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ में पूर्व एसपी को एक आतंकी को मार गिराते हुए वो शहीद हुए थे। इसके लिए तो मेरा एक ही संदेश है कि देश के लिए हमें अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे इसका कोई भी मूल्य चुकाना पड़े। मुझे मालूम है क्योंकि परिवार को मूल्य चुकाना पड़ता है, लेकिन देश सबसे बढ़ता है, देश सबसे विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गिरिडीह विधायक सौदेवी कुमार सोनू गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के शशांक बेड़ा मोहल्ले पहुंचे। स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। नगर निगम के सहायक सिटी मैनेजर और कनीय अभियंता के साथ ही साथ विद्युत विभाग के सहायक अभियंता भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। इस दौरान नियमित बिजली के लिए शशांक बेड़ा मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर लगाने की बात भी कही गई। साल के पहले इतवार
विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं शशांक बेड़ा के मोहल्ले में पहुंचा। इस इलाके में चल रही तमाम परेशानी, दिक्कतें, सरकार की योजनाओं की कमी, इनसे अवगत हुआ और प्रयास है कि एक सकारात्मक पहल करके शशांक बेड़ा की जो बुनियादी सुविधाएं हैं इनको बेहतर तरीके से बहाल हम लोग कर पाएँ। और हमें पूरा भरोसा है कि जब आज मैं स्वयं चल कर आया हूँ, यहाँ पर की समस्याओं को अपनी आंखों से देखा है, तो निश्चित रूप से हम लोग इसका समाधान करने में कामयाब होंगे। विधायक आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन गिरिडीह की यह तस्वीर, जहां पर ये कहना विधायक जी का कि आने वाले समय में बिजली को लेकर भी हम बेहतर काम करेंगे। ट्रांसफार्मर लगाने की बात भी कही गई और ये कहा गया कि हम सबकी समस्याओं को सुनेंगे। बिजली को लेकर चिंता जाहिर की। नए साल के उपलक्ष्य में पूर्व सैनिकों के द्वारा रांची के दुर्वा पार्क में मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिकों का मिलन और सभी में आपसी समन्वय बनाना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा। इस दौरान सभी पूर्व सैनिकों ने एक साथ मिलकर एकजुटता की बात पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में झारखंड के सभी जिलों के पूर्व सैनिक भी शामिल रहे। सीएम सोरेन ने कांकेर रोड पर जयपाल सिंह मुंडा की 118वीं जयंती के अवसर पर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में 1928 के ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। वही हॉकी के क्षेत्र में पूरे विश्व में देश को अलग पहचान दिलाई भी थी और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भी उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। हमारे इस महापुरुष ने संविधान निर्माता में भी अपनी भूमिका निभाई। हमें गर्व है कि ऐसे सपूत हमारे झारखंड के बीच से पूरे देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान लोग बनाते रहे हैं और निश्चित रूप से हम सभी उनके आदर्शों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला उत्खनन के दौरान जाल धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि अन्य कई मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पैमाने पर अवैध कोयला उत्खनन पुलिसिया साठगांठ से किया जा रहा है। यहां से निकाले गए कोयले को आसपास के कोयला भट्टों में खपाया जाता है। फिलहाल मृत व्यक्ति का शव अवैध माइंस के अंदर ही रखा गया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री ने जयपाल सिंह मुंडा के समाधि स्थल पर माल्यार्पण किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महान दूरदर्शी विद्वान नेता, सामाजिक न्याय में आरंभिक नेताओं में शामिल जयपाल सिंह मुंडा की जयंती समारोह पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनके पैतृक गांव पहुंचे और समाधि स्थल पर माल्यार्पण कर उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। हम तो कहेंगे जो आदिवासी महासभा का गठन हुआ 1938 में, तब से ये इनकी मांग रही कि झारखंड को बिहार से अलग कर दो और मांग की चलती रही। जब पहली दफे चुनाव 1952 में हुआ तो झारखंड पार्टी बिहार के असेंबली में ये विपक्ष के रूप में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में
33 इसके सदस्य हुआ करते थे। इनकी भूमिका अहम रही। तो चलिए बात झारखंड की में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।